सिंपल मैनोमीटर में हमने पीज़ोमीटर तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है यू ट्यूब मैनोमीटर, यू नली द्रव दाब मापी। यू नली द्रव दाब मापी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये यू ट्यूब मैनोमीटर है जो यू नली की तरह होती है, यू नली की तरह होती है। देखिए इसका आकार जो है ऐसे यू की तरह मुड़ा हुआ है, यू की तरह मुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो कम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड भरा होता है, जो कि इधर जो डॉट डॉट में हमने दिखाया है वो, और दूसरा जो है ये जो काला वाला दिखाया है वो ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड भरा रहता है। मान लीजिए कि जो ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है उसको पारा मानते हैं। क्या मानते हैं? पारा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। कितना होता है? 13.6 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसलिए एक कोई हल्का लिक्विड लेते हैं और एक पारा ले लेते हैं। अब दो फिगर दिखाया गया है। दो फिगर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि एक गेज प्रेशर मेज़रमेंट के लिए है और दूसरा वैक्यूम प्रेशर मेज़रमेंट के लिए है। अब ये पाइप है, पाइप से होता हुआ एक यू नली गया हुआ है दोनों में। पहला वाला जो है वो गेज प्रेशर मेज़रमेंट के लिए है और दूसरा वाला है वो वैक्यूम प्रेशर मेज़रमेंट के लिए है। दूसरा वाला वैक्यूम प्रेशर मेज़रमेंट के लिए है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए प्रेशर जो है इस पॉइंट पे हमको निकालना है, यहाँ पे और यहाँ पे। जो यहाँ वाला प्रेशर होगा मान लीजिए पीबी है, ये चूँकि गेज प्रेशर है इसलिए पॉजिटिव आएगा, और यहाँ वाला प्रेशर है वो भी पीबी है, ये वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर निगेटिव आता है। आगे देखते हैं कैसा आएगा। देखिए यह मैनोमीटर कांच की एक नली होती है जो अंग्रेजी अक्षर यू के आकार की मोड़कर बनाई जाती है। इस ट्यूब का एक सिरा उस पाइप या स्थान से जुड़ा रहता है जहां प्रेशर फाइंड आउट करना होता है, तथा दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में खुला रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहले चित्र में हम दिखा चुके हैं आपको। यू ट्यूब में ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड भरा होता है जो पहले लिक्विड के साथ घुलनशील तथा क्रियाशील नहीं होता। हमने आपको बताया कि एक ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब पारा वाला 13.6 जिसका वैल्यू होता है भरा रहता है। दूसरा मान लीजिए कि कम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला कोई लिक्विड जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, भरा होता है। जनरली पारे का यूज़ होता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है जो कि पानी से अधिक होता है। दूसरा पानी मान सकते हैं। यू ट्यूब मैनोमीटर से प्रेशर मापते समय, प्रेशर मेज़रमेंट करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, रखकर समीकरण बनाना चाहिए। पहला, सभी प्रेशर पानी की सेंटीमीटर या मीटर में ऊंचाई के पदों में व्यक्त किया जाना चाहिए। अब फिगर में जो H1 H2 है वो सेंटीमीटर और मीटर में होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। सेंटीमीटर या मीटर में होना चाहिए। H1 H2 सेंटीमीटर या मीटर में व्यक्त किया जाना चाहिए। एक ही क्षैतिज में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। एक ही क्षैतिज में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अब देखिए ये डेटम लाइन है ए, डेटम लाइन क्या है? ए, डेटम लाइन है ए। एक ही क्षैतिज पर, ये क्षैतिज क्या है? ए है। सभी पॉइंट्स पे प्रेशर की वैल्यू समान होती है, प्रेशर की वैल्यू समान होती है। थर्ड, केवल ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां ही समीकरण में प्रयोग की जानी चाहिए। चौथा है यू ट्यूब में जिस सिरे पर दाब ज्ञात हो उसी सिरे से समीकरण बनाना स्टार्ट करना चाहिए। यदि जहां दाब ज्ञात हो उससे नीचे के बिंदु पर दाब ज्ञात करना हो तो उससे संबंधित द्रव स्तंभ की ऊंचाई को पॉजिटिव तथा ज्ञात बिंदु से ऊपर के बिंदु पर दाब ज्ञात करना हो तो उससे संबंधित द्रव की ऊंचाई नेगेटिव लेनी चाहिए। ऊंचाई हमेशा डेटम लाइन के ऊपर लेते हैं, हाइट हमेशा डेटम लाइन ए से ऊपर लेते हैं। देखिए अब प्रथम चित्र में गेज प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं,
माना हल्के तथा भारी द्रव की स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 S2 है। लेट्स ρ1 इक्वल टू हल्के द्रव का घनत्व, हम डेंसिटी निकालते हैं तो पानी का घनत्व इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लेते हैं। तो हल्के द्रव का घनत्व क्या हो जाएगा 1000 इंटू S1, 1000 है पानी का घनत्व और S1 है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ρ2 है भारी द्रव का घनत्व 1000 इंटू S2। चूँकि एक ही क्षैतिज में सभी बिंदुओं पर प्रेशर इक्वल होता है, अतः U2 मैनोमीटर की बाईं तथा दाईं भुजा में आधार रेखा AA से ऊपर दाब बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए फिगर में AA से ऊपर प्रेशर इक्वल होगा, ये फिगर है। AA से ऊपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या है, AA से ऊपर प्रेशर इक्वल होगा। अब हमने बताया था B पॉइंट पे प्रेशर PB है, तो लेफ्ट वाले कॉलम में कितना प्रेशर हो जाएगा, PB प्लस हाइट H1 है तो ρ1 G और हाइट H1, और राइट साइड में जो राइट कॉलम में जो प्रेशर है कितना हो जाएगा, हाइट H2 है तो ρ2 G H2। लेफ्ट कॉलम का प्रेशर वो राइट कॉलम के प्रेशर के बराबर होगा। दैट्स वाई PB प्लस ρ1 GH1 इक्वल टू ρ2 GH2। राइट साइड में सिर्फ हाइट है तो ρ2 GH2 हो जाएगा। अब यहाँ से PB के वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, PB की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। AA से ऊपर लेफ्ट कॉलम में हमने बताया था, पहले बता दिया है, प्रेशर PB प्लस ρ1 GH1। AA से ऊपर राइट कॉलम में प्रेशर ρ2 GH2। अब दोनों ओर के दाब बराबर रखने पर PB प्लस ρ1 GH1 इज इक्वल टू PB प्लस ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2। PB इज इक्वल टू ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1। PB इज इक्वल टू प्लस G कॉमन ले लेंगे, ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1। ये गेज प्रेशर के लिए आ गया, क्योंकि गेज प्रेशर होता है तभी PB की वैल्यू पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट है चित्र 2 में वैक्यूम प्रेशर के लिए। वैक्यूम प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, फिगर को फिर हम देखते हैं। वैक्यूम प्रेशर है तो PB की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अभी देखिएगा निगेटिव आएगी PB की वैल्यू, यहाँ जो PB की वैल्यू है वो निगेटिव आएगी, क्योंकि लेफ़्ट साइड में क्या है, लेफ़्ट साइड में जो लेफ़्ट कॉलम है वहाँ पे प्रेशर है कितना, PB प्लस H1 और H2 दोनों हाइट है। ये डेटम लाइन AA से ऊपर H2 हाइट तक पारा भरा हुआ है यहाँ तक, और फिर कम स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड है। तो क्या हो जाएगा, PB प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 इज इक्वल टू, राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ कोई हाइट ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से PB की वैल्यू निकाल लेंगे। PB इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। तो यहाँ पे जो वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है। यूट्यूब में AA से ऊपर बाईं कॉलम में दाब PB प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2, वही जो हमने आपको बताया। आधार रेखा AA से ऊपर दाएं कॉलम में दाब 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई हाइट ही नहीं है। दोनों कॉलम के प्रेशर बराबर रखने पर PB प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 इज इक्वल टू 0। PB इज इक्वल टू माइनस ρ1 GH1 माइनस ρ2 GH2। PB इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये निगेटिव यहाँ पे आया है, निगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ये वैक्यूम प्रेशर है, यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर है। यहाँ प्रेशर निगेटिव आता है, इसका मतलब यह वैक्यूम प्रेशर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और अपने मित्रों जान पहचान के लोगों में भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा।
थैंक यू वेरी मच।